हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम दी बैक एंड बैक दी वेलकम। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू सामाजिक विज्ञान के शिक्षण वीडियो के विभिन्न प्रश्न जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। रीट के 2012, 2015 और 2017 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इनको आज ध्यान से पढ़िएगा और एक बार रिवाइज कीजिएगा और कमेंट में आप अपने आंसर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 29 में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अपना उत्तर अनुमान लगाइएगा। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। तो सामाजिक विज्ञान की जो नवीन संकल्पना है वो क्या है, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है। तो सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है स्थिति, बनावट और स्थान और प्रदर्शन की सुविधा। ये दोनों उत्तर सही माने गए थे रीट के एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है स्थिति, बनावट और स्थान और प्रदर्शन की सुविधा। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में क्या सहायक होता है। तो सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति और ये तीनों सहायक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान में जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के ज्ञान की जांच करना। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है, छात्रों के ज्ञान की जांच। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा विशेषता नहीं होगी अच्छे मूल्यांकन की, नकारात्मकता। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, किस लिए क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा। आनुभाविक साक्ष्य के लिए सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे अधिक उपयोगी होती हैं। तो कौन सी सामग्री सबसे अधिक उपयोगी होती है सामाजिक विज्ञान में, दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रायोजना का वह प्रकार जो थॉमस रिस्क द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया गया था, कौन सा है, उत्पादक प्रायोजना है। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। तो सामाजिक अध्ययन में वह कौन सी परीक्षा है जो छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। जो इसका मतलब समझ गया वो उसको सही कर सकता है। तो स्वतंत्र चिंतन मतलब छात्र अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसमें उत्तर तो कौन सा होगा, इसमें निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। याद रखिएगा, इसमें निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा आएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए। याद रखिएगा, सामाजिक अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए शिक्षण विधियों का। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट माना गया है। अगला क्वेश्चन जो आता है, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों तथा मूलभूत आवश्यकताओं और क्रियाओं तथा जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनको उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। ये किसके द्वारा बताया गया है। तो ये परिभाषा किसकी है सामाजिक अध्ययन की, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च की। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो अर्थात इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो कौन सा आंसर आएगा सही, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। तो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक जब ज्ञान दे रहा हो तो विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में उसके विचार स्पष्ट होने चाहिए, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा भी होनी चाहिए, स्पष्ट तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना करता हुआ होना चाहिए और उपयुक्त सभी इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करती है, परिमाणों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करती है, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करती है। तीनों सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी आएगा।
अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री का उपयोग क्या करता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री का उपयोग क्या करता है? पाठ को लंबा करता है क्या? नहीं करता है। छात्र उबने लगते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री से? नहीं। उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? तो प्रोजेक्ट विधि को जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया गया था वो थे W.H. किलपेट्रिक द्वारा शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, निम्न का सही मिलान कीजिए। ब्लूम ने क्या दिया था? ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन। हर्बर्ट ने क्या दिया था? स्मृति स्तर का आयाम। मॉरिसन ने दिया था बोध स्तर का, और हंट ने चिंतन स्तर का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? A, B, C, D। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं: शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, और व्यावहारिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये जो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है कौन से स्तर पर? सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन के मारे आप गलत कर देते हो, तो याद रखना सामाजिक अध्ययन अपने कब तक पढ़ी थी? क्लास 10वीं तक अपने अध्ययन किया था सामाजिक का। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किसमें किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आता है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है उद्देश्यों का वर्गीकरण? ये भी ब्लूम द्वारा दिया गया है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले कौन? B.S. ब्लूम। अगला जो क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है कौन कौन शामिल है? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं दोनों शामिल है, तो इसमें कौन सा आएगा? उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन जो आता है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? आप सभी को पता है अपने खुद के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के, तो विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही हैं। अध्यापिका क्या कर रही है? कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही हैं। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह कौन सी है? तो वो है कथन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है, किस लिए उपयोगी होता है? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, अर्थात ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी। ब्लूम की जो पाठ योजना है वो किस पर आधारित है? आप सभी को पता होना चाहिए, अभी बताया था। ब्लूम की पाठ योजना किस पर आधारित है? वो आधारित है उद्देश्यों पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो कि संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन है किलपेट्रिक का। तो प्रायोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो कि संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये परिभाषा दी थी किलपेट्रिक ने। यह आपकी हो गई सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण वीडियो की क्वेश्चन। ऐसे ही अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।